नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके इष्ट मित्र सभी स्वास्थ्य में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन कोरोना के इस काल में नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ ब्लैक म्यूकस यानी काली फफूंद। ये काली फफूंद के विषय में मैं आप लोगों से वो बात करना चाहता हूँ जो कि लॉजिक के माध्यम से और साइंस के माध्यम से अभी तक किसी भी मेडिकल डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने सोची नहीं है। वो बात मैं रखना चाहता हूँ और सरकारी एजेंसियों से, डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कृपया इस विषय में मैं जो सुझाव देने वाला हूँ, आपको जो सलाह देने वाला हूँ, उस पर शोध करें और एक डाटा अपना बना कर रखिए, क्योंकि डाटा बहुत ज़रूरी होता है इलाज के लिए। मैं इसके ऊपर, इलाज के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, शुद्ध साइंस की बात करना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप अपने नींबू को अथवा आंवले को थोड़ा पीस कर, थोड़ा क्रश करके उसमें पानी डाल के आप उसको रख दें, हल्का सा सेमी सॉलिड, तो आप देखेंगे 4-5 दिन में उसके ऊपर ब्लैक फंगस, काली फंगस आ जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि फंगस को एसिडिक पीएच चाहिए, यानी पीएच वैल्यू बहुत सी जगह मैंने पहले भी क्लिप में डाला कि लोग 14, 16, 17, 18, 20, 22 कुछ बोल रहे हैं। उन मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूँ। पीएच जो है वो 0 से लेके 7 तक एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल, 7 से ऊपर अल्कलाइन। और आपके शरीर का पूरा सिस्टम ये प्रयास करता है कि आपका ब्लड का पीएच 7.2 से 7.32 के बीच में मेंटेन रहे। नैरो सारा सिस्टम इसीलिए काम करता है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। नीचे पीएच आता है तो उसमें ब्लड में क्लॉगिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकते हैं, तमाम बातें बढ़ जाएंगी। ऊपर चला गया तो ब्लड अत्यधिक डाइल्यूट वगैरह हो सकता है, ये हो जाता है। तो क्या सिद्ध हो गया कि आपके जो ऑर्गन है वो अधिकतर न्यूट्रल या लिटिल अल्कलाइन मीडिया चाहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक क्लिप और भी डाला है कि नींबू के ऊपर एक मैडम मिश्रा टीचर थी, उन्होंने कहा उनका नींबू डाला तो कोरोना ठीक हो गया। मैं इलाज पर बात नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने क्लिप में कहा भी, अगर आपको मरता क्या ना करता कुछ और ऑप्शन नहीं है, आप हॉस्पिटल नहीं जा, तो आप नींबू डाल के देख लें नाक में। यदि ये पक्का हो जाए कि आपको कोरोना है, ऑक्सीजन लेवल कम है और आपको म्यूकस जमा हुआ हार्ट में, तब भले ही डालें, लेकिन स्वस्थ आदमी कभी भी नींबू ना डालें नाक में। और बर्बाद में मैंने जो क्लिप डाला था नींबू वाला अपने चैनल पर, उसमें कमेंट में किसी ने लिखा है कि हाँ मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई नींबू डालने से, तबीयत खराब हो गई ऐसा, और लोगों ने वर्णन किया, लोगों के फ़ोन आए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को ये चाहिए कि वो लिस्ट ये बनाए, जिनको ब्लैक म्यूकस की बीमारी हो रही है, जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनका एक लिस्ट बनाए, एक डाटा बनाए, उनसे ये पूछे कि उन्होंने कोरोना के प्रिकॉशन के लिए क्या क्या अपने शरीर के साथ किया है। और मैं बता रहा हूं कि निश्चित रूप से स्वस्थ लोगों ने शायद नाक में नींबू की कुछ ना कुछ रसें डाली होंगी। अब आपके लंग्स जब एसिडिक हो गए, अच्छा ये कोरोना पेशेंट के साथ क्यों हुआ? अधिकतर क्यों? क्योंकि कोरोना के उनके लंग्स में एक हैबिट बन गई, एक टेंडेंसी हो गई एक वहाँ पर फंगस जमने की, भले ही वो भी ठीक हो गए हो। तो अब वो टेंडेंसी जो थी वो जब बन गई और उसको फिर हल्का सा पीएच वैल्यू निगेटिव मिला, रेसिडुअल, वो फिर वहाँ ग्रो कर गई। अच्छा ये बात सही है कि इस समय वातावरण में कुछ ऐसा बदलाव आया है, उस पर शोध की आवश्यकता है कि फंगस वाइट नहीं ब्लैक ही लग रही है। पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर को शुद्ध पर्यावरण घर बनाए हूँ। मेरे घर से कोई भी कचरा बाहर नहीं निकलता है। मैं ग्रीन कचरे की खाद बनाता हूँ, तो ग्रीन कचरे में कभी कभी सफ़ेद फंगस आती थी।
तो इस चक्कर में प्रयोग होते हैं, मैं देखता रहता हूँ। आंवले का डाला, नींबू डाला। तो अभी इस बार जो है आंवले में भी जो उसका कचरा मैंने फेंका था उसमें एलोवेरा का रस भी मिलाया करके पेड़ों पे डालने के लिए, और नींबू भी रखे थे कुछ, उन सब पे ब्लैक ही फंगस आई। मतलब इन्वायरमेंट में ब्लैक फंगस के जो पार्टिकुलेट्स हैं, जो पार्टिकुलेट पर मैं क्या कहते हैं क्यूबिक मीटर जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है ब्लैक फंगस का वातावरण में। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि भयंकर गर्मी पड़े जैसे भारत पड़ती तो ब्लैक फंगस समाप्त हो सकती है, लेकिन ये देखा गया कि किन लोगों को बीपी, अच्छा शुगर जब होती है तो शरीर में यानी शुगर बढ़ गई आपकी, तो एक फूड मिल गया आपके फंगस ब्लैक फंगस को, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, मतलब ये, तो ये जब शुगर मिल गई तो वो आपके शरीर में अटैक अच्छा कर लेते हैं, और आपके जो कोरोना पेशेंट है उनके हार्ट में आपको ऑलरेडी ये टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है फंगस की। अब देखिए क्या है, अब जो स्वस्थ लोग थे जिनको बीपी, डायबिटीज, शुगर इत्यादि नहीं हुई, उनको अभी ब्लैक फंगस क्यों हो गई? किसी ना किसी तरीके से उनका जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो कहीं ना कहीं एसिडिक इन्वायरमेंट लेके बैठा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि फंगस जो आपने रखा था, मैंने जो नींबू या आंवला रखा उस पर कैसे आई, क्योंकि वो तो कहीं दिखती तो है नहीं, दिखती नहीं जनाब, ये हवा में उड़ते रहते हैं इसके पार्ट के, और फिर आ करके स्टक हो जाते हैं और वो ग्रोथ कर लेते हैं क्योंकि उनको फूड मिलता है। तो अब देखिए, अब आपने क्या किया कि जब आपको बहुत से लोग जो है वो नाक में नींबू डाले, अपना पीस गिरा लिया, मतलब आपने एक फंगस को ग्रो करने के लिए सुंदर वातावरण दे दिया। अब अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और आप बहुत केयरलेस हैं, लापरवाह टाइप हैं, तो आपको वो फंगस अंदर चली जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, और जो कोरोना पेशेंट हैं उनके अंदर तो टेंडेंसी थी, और वो ये सोचने लगे हमको कुछ नहीं होगा, किसी कारण से उनके अंदर फंगस चली गई। तो हमें ये ध्यान देने की बात आ रही है कि जैसा कि लोग बोल रहे फल बहुत खाओ, फल बहुत खाओ, तो आज लोग देखिए, एक बार बताऊं मैं आपको, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और नींबू में बहुत कम होता है, ये पीपीएम क्वांटिटी में होता है। ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो आपके शरीर की रेजिस्टेंस बढ़ाता है लेकिन आप साइट्रस फल खा रहे हैं, उनमें इम्प्योरिटी के रूप में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बहुत नहीं होता है। आंवले के अतिरिक्त कोई भी फल जो है वो अत्यधिक खाने लायक नहीं है। आंवला भी कोई भी अति सर्वत वर्जित। मैंने देखा मित्रों को दिन भर खा रहे हैं, सब फल खा रहे हैं, साइट्रस फल खा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि साइट्रस फल का जो सेवन है इसको सीमित किया जाए, और अत्यधिक रूप से ना, मतलब प्रिकॉशन के चक्कर में ब्लैक फंगस को दावत ना दी जाए। आप दिन में एक बार, मतलब अब मैं ज़्यादा डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं इलाज पे तो नहीं बोल सकता हूँ, आयुर्वेदिक अलग बोल रहे हैं, एलोपैथिक अलग बोलते हैं, लेकिन ये मेरा कहना है कि शायद ये कारण हो। तो ये शोध का विषय है, और अभी तक तो किसी डॉक्टर या मेडिकल साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात नहीं आई जो मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने चैनल पे डाल दी है यहाँ पर। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से मेडिकल साइंस के लोगों तक पहुँचाएँ, और ये सरकार तक पहुँचे कि वहाँ पर ये जिनको ब्लैक फंगस हुई है उनका डाटा, बायोडाटा में पूछे कि वो, और ये और पेशेंट के लिए भी, कि तुम कोरोना के बचाव में क्या क्या नाटक कर रहे थे अपने शरीर के साथ। ये नाटक ये साहब करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करो, लेकिन क्या कर रहे थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक्चुअली आज एक हफ्ते बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे बैन कर दिया था एक हफ्ते के लिए। चलिए, यूट्यूब का तो ये काम है। वो अशोक प्रवीण मोहन इतने अच्छे क्लिप डालता है मंदिरों के ऊपर, उनको भी कई क्लिप निकाल दिए, मेरे भी कई क्लिप निकाल दिए हैं। वो तो भैया सब तरफ फैले हुए लोग हैं। अभी जो चीज़ उनके मन की नहीं होगी, जिसमें लगेगा कि उनके जो
विचार है उनको धक्का लग रहा है तो वो निकालते रहेंगे, ठीक है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बाकी प्रभु के हाथ में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र।